हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे यूको बैंक के बारे में। यूको बैंक में भी हम लोग देखें अगर तो तेज़ी बनी हुई है। और तेज़ी के पीछे कारण क्या है, आपको पता है कि जो बैंक निफ्टी है उसके अंदर एक ज़बरदस्त ऊपर की तरफ का मोमेंटम बना हुआ है। और उस मोमेंटम को आपको पता है बैंकिंग सेक्टर का हर स्टॉक लगभग फॉलो कर रहा है अभी। तो ऐसी कुछ सिचुएशन हम लोगों को यहाँ पे भी देखने को मिली। आज के दिन अगर देखें तो मॉर्निंग के ओपनिंग सेशन से लेकर के 12:33 के टाइम तक इसमें एक कॉन्स्टेंटली एक पैटर्न दिख रहा था। मतलब कोई पैटर्न नहीं था, बेसिकली एक कांस्टेंट मोमेंटम दिख रहा था, राइट। लेकिन अगर आप देखें तो 12:33 के बाद इसके अंदर एक सडन जंप देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर आप 5 दिन के ग्राफ को देखें तो 5 दिन में देखें तो कुछ यही फ्लक्चुएशंस हैं ऊपर नीचे। ठीक है। एक महीने का अगर आप ग्राफ चेक करेंगे तो एक महीने में ये लो से ऊपर है। लो बनाया है 11.8 का 22 दिसंबर को 2020 को। और हाई है इसका 14.25 का 9 दिसंबर 2020 का। तो इसके अलावा हम लोग कुछ पैरामीटर्स को आज जानेंगे इसमें। सबसे पहले अगर देखें तो आज की ओपन प्राइस थी 13.15 की। और वहाँ से अगर आप आज की ओपन प्राइस देखें तो 15 पैसे गैप अप ओपनिंग होती है इसकी। और 13.00 का लो बनाता है और 13.40 का हाई भी बनाता है। अपर सर्किट 15.60 का लगा है और लोअर सर्किट 10.40 का लगा है। और 52 वीक लो है इस बैंक का 8.40 और 52 वीक हाई है 17.35 का। मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर देखें तो 13,042.62 करोड़ है। और 26,95,986 टोटल वॉल्यूम ट्रेड हो चुका है 1:31 के स्टेटस पे। अभी ये 13.15 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, जो कि 0.15 रुपीज़ ऊपर है या फिर 1.15% ऊपर है। डिलीवरी देखें तो 39.29% है 1 बजे तक। और पी रेशियो अगर देखें तो 20.79 है। और रिटर्न परसेंटेज तो इसके बहुत ख़राब है। ईयर टिल डेट में 3.54% का पॉजिटिव रिटर्न है, बाकी उसके अलावा सब नेगेटिव है। 3 महीने का सिर्फ 10.50% का पॉजिटिव है। आपसे बात करना चाहूँगा यूको बैंक के स्टेक होल्डिंग पैटर्न के बारे में कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे कितना ओन करती है और पब्लिक शेयर होल्डिंग की क्या पोजीशन है। ओके, तो आइए जानते हैं स्टेक होल्डिंग पैटर्न के बारे में। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर डेटा भी दिखाई दे रहा होगा होपफुली। तो अगर आप देखें यहाँ पे तो दिसंबर 2020 का भी डेटा रिलीज़ कर दिया गया। ओके ग्रेट। तो सितंबर 2020 का डेटा आ गया, इसका दिसंबर 2020 का भी डेटा आ चुका है, यानी क्वार्टर थर्ड का। तो प्रोमोटर की होल्डिंग 94.4% की थी, जिसमें से अगर आप देखें तो 83.96% लॉक था। प्लेजिंग यहाँ पे नहीं करी गई है। प्रोमोटर की होल्डिंग कांस्टेंट है, लास्ट के अगर आप 3-4 क्वार्टर में देखेंगे तो सेम रहने वाली है। एफ आई आईज यहाँ पे 0.1% के साथ बने हुए हैं, वैसे ही 2.3% यहाँ पे डी आई आईज भी बने हैं। और पब्लिक शेयर होल्डिंग यहाँ पे 3.2% है, बहुत कम है। इसके अलावा अगर आप देखना चाहें तो इसमें देख सकते हैं क्या म्यूचुअल फंड्स ओन करते हैं भी या नहीं। तो म्यूचुअल फंड्स आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे होल्ड नहीं करते हैं। नो इन्वेस्टमेंट फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो इसके अंदर अभी भी मोमेंटम बने रहने की पॉसिबिलिटी नज़र आती है, क्योंकि कुछ की जो पैरामीटर्स होते हैं जिनको देख करके ऐसा लगता है कि अभी इसके अंदर जो है बनाए मोमेंटम जो है ऊपर की तरफ का बने रहने की संभावना है। क्योंकि इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है वो ओवरबॉट जोन के अंदर अभी भी नहीं है, जिसको लेकर के मुझे लगता है कि अभी इसके अंदर मोमेंटम बना रहेगा। और आपको बताना चाहूँगा आने वाले 1-2 दिन में, यार नेक्स्ट अब तो जो नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक से ही होगा, मंडे से। तो देखिएगा, हो सकता है ये 13 पॉइंट आज एंड होते होते 13.40 या 13.30 के आसपास भी अगर क्लोज होता है तो मान के चलो कि नेक्स्ट जो ट्रेडिंग वीक आने वाला उसमें ये मोमेंटम दिखा सकता है 13.90 के आसपास, 13.80 के आसपास। लेकिन
फिर सिचुएशन आगे चेंज ना हो तो फिर ये मोमेंटम काफ़ी बना रहेगा, लेकिन अगर कुछ बदल जाती है तो फिर इसके अंदर गिरावट भी देखने को मिल सकती है। वैसे भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे यूको बैंक के लिए 13.30 का ही पहला दूसरा रेजिस्टेंस है, तीसरा रेजिस्टेंस इनको 13.40 के ऊपर मिलेगा। वहीं सपोर्ट अगर नीचे गिरता है तो इसको 12.90 का पहला सपोर्ट है और उसके नीचे 12.8 का और 12.65 का तीसरा सपोर्ट लगा हुआ है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स अगर आप चेक करेंगे इसके लिए तो 58.59 है, जो कि एक बुलिश इंडिकेशन शो कर रही है। मनी फ्लो इंडेक्स इसका न्यूट्रल है। तो ये कुछ की पैरामीटर्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आई होप आपको ये पॉइंट्स जो है इन्फॉर्मेशन समझ में आ रही है। तो इससे जुड़ी हुई और कोई अपडेट या रिजल्ट्स को लेकर के अब आपसे रिसर्च होगी तो फिर मैं उसको आपको अपडेट करूँगा। ओके, तो बस इतना ही इस वीडियो के अंदर आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन पता चली होगी और आपको आने वाले कुछ दिनों में इसका जैसे ही हमें रिज़ल्ट के बारे में रिसर्च पूरी हो जाती है, क्या है इसके बारे में कुछ सब कुछ पता चल जाता है, उसके बाद में आपको रिज़ल्ट रिलीज़ हो जाने दीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा, बता दूंगा मैं। So this is all. Take care of yourself and thank you very much for watching this video.